सुनिए। तो आपने देखा कि इसे दो दो बार जब घुमाया जाए लेफ़्ट से राइट या फिर राइट से लेफ़्ट की ओर, तो इसकी जो आ, ना दिखाई देने वाली सरफेस होती है वो दिखाई देने लगती है, और दिखाई देने वाली जो सरफेस है वो इनविजिबल हो जाती है, छुप जाती है। अब इस चीज़ को हम फिर से, अगर इस डाइस की हम बात करें, इस डाइस को फिर से यहाँ से रोटेट करना शुरू कर दें, अगर फिर से इसे 2 टाइम्स रोटेट करें तो फिर सेम पोजीशन यही आएगी जैसा कि इसमें दिया गया 2 3 5। ये चीज़ें हमें दिखेगी, यानी जो डाइस पहले हमने लिया था ये वाला, ये हमें दिखेगा जब इस डाइस को हम क्या करेंगे 2 टाइम्स रोटेट कर दें। तो इसका मतलब है कि यानी 4 टाइम्स रोटेट करें तो जो डाइस पहले हमने बनाई थी, जो अंक वहाँ पे अंकित था, वही चीज़ें हमें देखने को 4th डाइस में मिलेगा। तो इस पे एक नोट भी बना लेते हैं हम, किस किस में सेम चीज़ें सेम पोजीशन रहेगी। तो चलिए एक नोट बनाते हैं। जिसमें सेम पोजीशन हो, जब उसको 2 टाइम्स बोले सेम पोजीशन विल बी, जिसमें हमेशा सेम पोजीशन हो, चाहे आप 2 टाइम्स रोटेट करें, 2 टाइम्स रोटेट, या फिर इसे हम कह सकते हैं 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, 14 टाइम्स, 18 टाइम्स, और ऐसे ही एंड सो ऑन। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, 4 का हम मल्टीपल, और सॉरी 4 हम इसे ऐड करते जाएंगे तो सेम पोजीशन हमें देखने को मिलेगा। 2 टाइम्स रोटेट करें तो भी हमें विजिबल सरफेस इनविजिबल हो जाएगा, और इनविजिबल सरफेस हमें विजिबल दिखाई देगा, यानी विजिबल दिखाई देगा। फिर अगर हम 6 टाइम्स इसे रोटेट कर दें, फिर से वही बात होगी, क्योंकि हमने कहा कि 4 टाइम्स अगर पहले वाले को इसको 4 टाइम्स कर दे तो हमें फिर से यही सरफेस दिखाई देगा 2 3 और 5 का। लेकिन इसे 2 टाइम्स करें तो हमें जो इनविजिबल सरफेस था, ना दिखाई देने वाले सरफेस था, जैसे कि 6 और 1 अभी दिख रहा है इस फिगर में, तो ये हमें दिखेगा। तो इसमें 4 का हम ऐड करते जाएं आगे, 2 में फिर से 4 ऐड कर दें, क्योंकि अगर पहले डाइस को 4 टाइम्स रोटेट किया जाए तो वो सेम चीज़ देगा, लेकिन हम 2 टाइम्स अगर रोटेट करते हैं तो हमें जो इनविजिबल सरफेस है वो विजिबल हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। ये हमारा नोट था, 2 टाइम्स रोटेट, या फिर 6 टाइम्स रोटेट, 10 टाइम्स रोटेट करें, 14 टाइम्स रोटेट करें, 18 टाइम्स रोटेट करें, या फिर से 22 टाइम्स रोटेट करें, तो चीज़ें हमें यही दिखाई देगी, यानी इनविजिबल जो सरफेस है हमारा वो विजिबल दिखेगा और विजिबल सरफेस इनविजिबल हो जाएगा, यानी छुपी हुई जो अंक है वो दिखाई देंगे और जो दिखाई दे रहे थे वो छुप जाएगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये प्रूफ हो जाए। यदि नीचे दिए गए डाइस को ऊपर की ओर 2 बार घुमाया जाए तो दिखाई देने वाली फलक होगी। तो देखते हैं, एक डाइस लेते हैं, फोर 3 1।
3 5 6। आपको ये जो 5 6 3 दिखाई दे रहा है, ये जबकि एग्ज़ाम हॉल में या फिर क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिखाई नहीं देगा। हमने इसलिए लिया है ताकि ये समझ में आ जाए कि हम रोटेट करते हैं तो आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। तो आपको वहाँ पे सिर्फ देखना है कि नहीं दिखाई दे रहा है तो ये दिखाई देगा या नहीं। तो ये 6 जो है नीचे वाला, ये हमें नहीं देगा क्योंकि इसने कहा है कि ऊपर की ओर घुमाया जाए 2 बार। तो ये 6 नहीं देगा, तो 5 3 ये सब देगा, तो एक छुपा हुआ रहेगा। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो हम इसे चलिए रोटेट करते हैं। जब रोटेट करेंगे 2 बार तो आकृति कुछ ऐसी बनेगी। ये रही आकृति डाइस की। एक बार घुमाने पर 3 ऊपर जाएगा, 6 यहाँ दिखाई देगा। और जब हमने पहले ही कहा है कि जब इसे हम ऊपर से नीचे की ओर घुमाएं या नीचे से ऊपर की ओर घुमाएं तो लेफ़्ट और राइट चेंज नहीं होता, वो सेम रहता। तो 3 और 1 सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये जो 5 यहाँ था, ये 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ जो 4 था, ये 4 पीछे चला जाएगा। तो ये अभी एक बार हमने इसे घुमाया, फिर से इसे एक बार और इसे घुमाना है, तो फिर से इसे ऊपर की ओर फिर से घुमाते एक बार, तो फिर से ये हमारा फिर से डाइस हमारा ऐसा बनेगा। ये 5 यहाँ चला आएगा, 6 ऊपर की ओर जाएगा, 3 पीछे छुप जाएगा, 1 सॉरी इसमें 3 हम माफ़ कीजिएगा, हमने 3 को 2 जगह एक लिख दिया था। फिर से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 लेते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर 6 1 और 2 ले लेते हैं। इसे हमें ऊपर की ओर घुमाना, तो ऊपर की ओर घुमाएंगे तो कुछ फिगर की जो पोजीशन होगी ये ऐसी होगी। 6 यहाँ आएगा, घुमाने के बाद थोड़ा घुमाएंगे, एक बार रोटेट करना है, 3 यहाँ आएगा, 4 पीछे चला जाएगा, 5 और 2 इसमें इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, और 1 जो पीछे था वो आगे आएगा, सॉरी नीचे जो था, पीछे जो था वो नीचे दिखाई देगा। फिर से हम इसे एक बार और रोटेट करते हैं ऊपर की ओर, तो हमारी जो फिगर होगी ये कुछ ऐसी दिखेगी। ये 6 ऊपर जाएगा, 3 पीछे हो जाएगा, 1 आगे दिखाई देगा, 5 और 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, और 4 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इनविजिबल सरफेस था, इनविजिबल सरफेस कौन कौन सा था, ये हमने 2 टाइम्स रोटेट किया है, बॉटम टू टॉप, यानी 2 बार नीचे से ऊपर घुमाया। जब हमने 2 बार इसे नीचे से ऊपर की ओर यानी बॉटम से टॉप की ओर घुमाया तो हमें ये देखने को मिला, इसमें देख सकते हैं कि इनविजिबल सरफेस जो है यानी छुपी हुई एक तरफ होगी छुपी हुई फलक
और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं दिखाई देने वाली फलक। तो देख सकते हैं पहले जो छुपी हुई फलक थी, छुपी हुई फलक 1, 6 और 2 था। अब हम देखें तो दिखाई देने वाली, जब हमने 2 बार इसे घुमाया तो दिखाई देने वाली सरफेस हो गई 6, 1 और 5, और ना दिखाई देने वाली जो सरफेस हो गई वो है हमारा 2, 3 और 4। ये अभी की स्थिति है। ये अभी की स्थिति है जब हमने इसे 2 बार घुमाया तो। और पहले की स्थिति आप देख सकते हैं कि छुपी हुई जो आकृति थी, छुपी हुई जो अंक थे वो थे हमारे 1, 6 और दूसरा 1, 6, 5 तो ऐसे भी दिखाई देगा चूँकि वो सेम ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है वो, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट चेंज नहीं होता है। बॉटम से लेके बॉटम से टॉप और या फिर टॉप से बॉटम हम जो घुमाते हैं तो ये चेंजिंग नहीं होता है। तो हमारी जो इसमें विजिबल होगी यानी दिखाई देने वाली फलक होगी 6, 1, 5 और ना दिखाई देने वाली होगी 2, 3, 4। तो ये था हमारा आज का पहली क्लास की इंट्रोडक्शन। हालांकि इसमें हमने जो बेसिक चीज़ें थी हमने बताई। अगले क्लास में हम बताएंगे कि कैसे अपोजिट सरफेस को निकाला जाता है किसी भी डाइस में। तो ये आगे होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें और भी अच्छी तरीके से पढ़ाने का मौका मिले। और हम भी चाहते हैं कि आप पढ़ें और खुश रहें। जय हिंद।